हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हम देख रहे थे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार तथा उनकी रचनाओं के बारे में। हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था कुछ साहित्यकारों के बारे में। बाकी के क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न है आपके सामने, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं कौन सी हैं? ऑप्शंस दिए हुए, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादनी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यह तीन भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की उपरोक्त सभी रचनाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सभा के खेल, बिखरे मोती और उन्मादनी। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब रचनाओं को बिल्कुल ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी रचनाओं को उठा के पूछ सकता है कि भाई ये रचना किस साहित्यकार से संबंधित है ना। तो हमें ध्यान रखना होगा इस बात का। निम्नलिखित में से किसका जन्म होशंगाबाद में हुआ है? देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म भी होशंगाबाद में हुआ है, हरिशंकर परसाई का भी जन्म होशंगाबाद में हुआ है और भवानी प्रसाद मिश्र जी का भी जन्म होशंगाबाद में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई द्वारा कौन सी पत्रिका की रचना नहीं की गई थी? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि देखो इनके द्वारा प्रभा नाम की पत्रिका का रचना नहीं की गई थी। प्रभा नाम की पत्रिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? याद करिए, हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि प्रभा पत्रिका के का संपादन किसने किया था। तो प्रभा पत्रिका का संपादन दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? खंडवा जिले में किया गया था। ठीक है, बाकी वसुधा और प्रहरी किसकी पत्रिकाएं हैं? परसाई जी की रचना है। ठीक है, अब हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? ऑप्शंस दिए, तट की खोज, निठल्ले की डायरी, टार्च बेचने वाला, उपरोक्त सभी। तो यह तीनों रचनाएं परसाई जी की है, अर्थात इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? देखो, क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शंस फिर से अलग है। क्यों? क्योंकि इनकी रचनाएं ही इतनी हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं इसमें, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। भूत के पाँव पीछे, यह रचना किसकी है? तो दोस्तों, यह रचना हरिशंकर परसाई जी की है। तो दोस्तों, कई बार यह प्रश्न भी हमने एग्जाम में देखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? शरद जोशी का जन्म दोस्तों उज्जैन में हुआ है। शरद जोशी जी के बारे में बता दें तो यह भी एक व्यंग्यकार है। और इसके पहले हमने परसाई जी की बात करें, हरिशंकर परसाई जी, यह भी एक व्यंग्यकार थे। तो इनकी रचनाएं देखिए आप, थोड़ी सी अटपटी सी है, आपको सुनने पर हंसी भी आएंगी, है ना। लेकिन आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि शरद जोशी जी की रचनाएं और हरिशंकर परसाई की रचना, इन दोनों की रचनाओं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल अच्छे से आपको इनकी रचनाओं का अभ्यास करना है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, शरद जोशी को पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया था? दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछता ही है एमपीपीएससी जो है, क्योंकि ये साहित्य से संबंधित प्रश्न। और इस बार तो दोस्तों 2025 की प्रीलिम्स में आपको 3 प्रश्न तो सिर्फ ये साहित्यकारों से संबंधित देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आएगा? शरद जोशी को पद्मश्री 1990 में मिला। ठीक, शरद जोशी की रचनाओं के नाम बताइए। ऑप्शंस है, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपको ऑप्शंस को गौर से ध्यान देना है। दोस्तों, आप ऑप्शंस को गौर से ध्यान दीजिए और उसके बाद में उनकी रचनाएं क्या है ये उस पर थोड़ा सा चिंतन करिए, कल्पना करिए कि भाई ये रचनाओं के नाम भी देखिए कैसे है कि परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, मतलब ये कैसे हो सकता, मतलब हो सकता है, पर ये थोड़ा सा अटपटा सा, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक टाइप की जो रचनाएं हैं शरद जोशी जी की है। ठीक है, और उसी तरह किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की। जैसे शरद जोशी जी की एक और रचना कौन सी है? एक था गधा, मतलब थोड़ी सी व्यंग जिनमें होता है वैसी रचनाएं आपको देखने मिलेंगी। फिर से प्रश्न है, शरद जोशी जी की रचनाएं कौन सी है? ऑप्शंस अलग है, अंधों का हाथी, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठे, उपरोक्त सभी, यह इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना नहीं है। देखिए, ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। नहीं है वाले प्रश्नों को तो दोस्तों आपको गौर से टाइम दे करके देखना है, क्योंकि आप
हम फंस जाते हैं कि भाई हम समझते कि नहीं है, तो उस चक्कर में अपन किसी और को लगा देते, जबकि प्रश्न में साफ लिखा हुआ होता है नहीं है। इसलिए हमको प्रश्न भी अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न पढ़ने के बाद में ऑप्शंस को भी गौर से देखना है। ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है, देखते हैं। ऑप्शंस क्या दिया है, तिलस्म, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक। तो दोस्तों तिलस्म जो इसमें सही आंसर आएगा, क्योंकि तिलस्म जो है शर्मा जी की रचना नहीं है, यह रचना है शरद जोशी जी की, जिसमें कि शरद जोशी जी ने एक तिलस्म नाम की अपनी रचना के माध्यम से एक जादुई दुनिया के बारे में एक व्यंग्यात्मक रचना प्रस्तुत की है। ठीक है, अगला प्रश्न है उर्मिला किसकी रचना है। तो दोस्तों ऑप्शंस दिए है सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र, शरद जोशी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक, मैं और केवल मैं किसकी रचना है बताइए। ये रचना है शरद जोशी जी की। जैसे मैंने बताया ना, कई रचनाएं इनकी अटपटी टाइप की, थोड़ी सी व्यंग्यात्मक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका जन्म शाजापुर जिले में हुआ। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शरद जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन जी जो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ, शाजापुर ज़िले में हुआ, है ना। तो शाजापुर ज़िले में हुआ। तो इनके बारे में और एक दो फैक्ट्स मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये शर्मा जी जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, यह लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और राज्यसभा के भी सदस्य रहे, तथा ये जो है हमारी संविधान सभा के भी सदस्य रहे दोस्तों, है ना। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और उर्मिला। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। इन रचनाओं को आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बाकी साहित्यकारों से अलग हट कर के इनकी रचनाएं थोड़ी सी, आप जैसे कि नाम पढ़ पा रहे होंगे, थोड़ा सा अलग है। गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी। ठीक है, ये किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुल्ला रामोजी का जन्म कहाँ हुआ। ये हटके क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी साहित्यकारों से अलग साहित्यकार का नाम किसका है, मुल्ला रामोजी का। ठीक है, तो मुल्ला रामोजी की पृष्ठभूमि के बारे में बता दें हम, ये भोपाल के हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या है, तो मुल्ला रामोजी का वास्तविक नाम दोस्तों मोहम्मद सिद्दीकी है। इनका पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामोजी था। ठीक है, इन्हीं को ही गुलाबी उर्दू का जनक माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न भी बन गया, गुलाबी उर्दू का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ऐसा दे देंगे, राहत इंदौरी, मुल्ला रामोजी, अमीर खां, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा मुल्ला रामोजी द्वारा गुलाबी उर्दू का जनक इन्हें कहा जाता है। मुल्ला रामोजी की रचनाएं कौन सी है, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, और आपको भी यह इसका फैक्ट्स पता होने चाहिए कि हमारे साहित्यकारों की रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। कैसे आएगा, क्योंकि लाठी और भैंस, औरत जात, मुसाफिर खाना, यह मुल्ला रामोजी की रचना है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम अगला प्रश्न, किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अब आइए हम इसका आंसर तो देख लीजिए हमने कि नंद दुलारे वाजपेयी इसका सही आंसर है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। अब इसको क्वेश्चन को हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र, हमने पिछले प्रश्न में देखे थे कि ये दोनों का जन्म कहाँ हुआ था, होशंगाबाद में हुआ था। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। अब रही बात कौन सी, अमृतलाल बेगड़, तो इन्हें नर्मदा पुत्र कहा जाता है दोस्तों। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। तो अब बचा कौन सा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये कहाँ के होंगे, मध्य प्रदेश के तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं कौन सी हैं। दोस्तों इसकी रचनाएं हैं उपरोक्त सभी, सही आंसर है। अब इसका ऑप्शंस देख लें हम कि जयशंकर प्रसाद। अच्छा, इनकी रचनाओं को हम आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसे कवि है या है जिनकी रचनाएं किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर या कवियों के नाम पर है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद, ये भी एक वो थे कवि, है ना, साहित्यकार। ठीक है, इनके बाद में महाकवि सूरदास, महाकवि निराला। ठीक है, ये
ये इनकी रचना है दोस्तों, ये कोई कवि का नाम तो है वो बात अलग है, लेकिन इनकी खुद ने इस कवि के नाम से रचनाएं भी की है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाएं किसी कवि के नाम पर अधिक हुआ करती है। और इसके अलावा एक और रचना है दोस्तों प्रेमचंद, यह भी इनकी रचना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। प्रेमचंद नामक रचना, देखो अगला प्रश्न भी वही है, प्रेमचंद नामक रचना किसकी है? तो यह रचना नंद दुलारे वाजपेयी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल कवि बैरागी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बैरागी जी का जन्म कहाँ हुआ था? नीमच ज़िले में, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बैरागी जी का जन्म पश्चिम मध्य प्रदेश क्षेत्र में हुआ, ठीक है, जिसमें ज़िला कौन सा है? नीमच ज़िला। किसका नाम नंदराम दास था? तो यह इसका सही आंसर आ जाएगा बाल कवि बैरागी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा भी कई कवियों की उपनाम या उनके नाम जो उपनाम होते या नाम होते उनके बारे में पूछा है कि फलाने कवि को किस नाम से जाना जाता है, फलाने कवि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बाल कवि बैरागी, जिन्हें कि नंदराम दास इनका नाम है। बाल कवि बैरागी की रचना नहीं है। ऑप्शन है दीवट पर दीप, अंगारा, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। देखिए इनके रचनाओं के नाम भी थोड़े उटपटांग से हैं, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, दीवट पर दीप। अब अंगूरा, अंगूरा दोस्तों इनकी रचना नहीं है। मैं बता दूं अंगूरा किसकी रचना है दोस्तों? अंगूरा जो है मुल्ला रामोजी की रचना है, ठीक है। कहे जनसिंगा तथा निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस दिए, गौरी शंकर शर्मा, महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे, डॉक्टर श्रीराम परिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर श्रीराम परिहार। दोस्तों ये डॉक्टर श्रीराम परिहार जो है निमाड़ क्षेत्र के साहित्यकार है। बाकी जो ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, गौरी शंकर शर्मा, महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे, यह भी निमाड़ क्षेत्र के ही साहित्यकार है दोस्तों। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको फैक्ट पता है, चीज़ें पता है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही कर पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृतलाल बेगड़ का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों अमृतलाल बेगड़ जिनके बारे में हमने बात किए थे, जिन्हें नर्मदा पुत्र कहा जाता है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था। दोस्तों अमृतलाल बेगड़ के बारे में फैक्ट हम जान लें, यह जो है गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे तथा यह चित्रकार भी थे दोस्तों, है ना। और यह साहित्य के साथ में इन्होंने चित्रकारी भी की है, ठीक है। अब इन्हें क्या कहा जाता है? नर्मदा पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीरे तीरे नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा, यह रचना किसकी है? दोस्तों इसका सही आंसर है अमृतलाल बेगड़। मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है? ये प्रश्न तो से तो आप जानते ही होंगे कि इसका सही आंसर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हीं ने ही यह कविता लिखी। यह कविता क्या नाम से है? मेरी 51 कविताएं, ठीक है। किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। द सर्च फॉर लंका किसकी रचना है? ऑप्शंस दिए, प्रयागदत्त शुक्ल, अशोक वाजपेयी, श्रीराम परिहार, द्वारका प्रसाद मिश्र। तो आपको आंसर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका सही आंसर है द्वारका प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है द सर्च फॉर लंका। यह प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है दोस्तों, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को आने वाली एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना 100% हो जाती है, क्योंकि इसके पहले तो आपने कई ऐसे प्रश्न देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन में कि परसाई जी से संबंधित प्रश्न देखे होंगे, भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित देखे होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी, शरद जोशी, इनके तो ढेरों से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं आयोग ने, ठीक है। लेकिन ये जैसे नया प्रश्न है, द सर्च फॉर लंका किस रचनाकार द्वारा किया गया इसकी रचना? तो द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयागदत्त शुक्ल की कौन सी रचना है? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों होशंगाबाद हुंकार, ठीक। आल्हा खंड के लेखक, देखिए यह प्रश्न भी इस वर्ष 2025 में प्रीलिम्स में MPPSC प्रीलिम्स से आपको देखने को मिला था ये प्रश्न, जिसका सही आंसर आएगा। प्रश्न क्या है? आल्हा खंड के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिए थे इसमें, चंदबरदाई, राजशेखर, परमार्दी देव, जगनिक। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर आएगा जगनिक, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ राजशेखर जो दिया है दोस्तों, राजशेखर जो कि कलचुरी शासक जो थे, है ना, युवराज देव, उनका राजकवि था, है ना। और उसके बाद में परमार्दी देव जो कि एक चंदेल शासक हुआ करते थे, ठीक है। और जबकि आल्हा खंड के लेखक कौन थे? वो थे जगनिक, है ना।
और ये चंदबरदाई, है ना, ये अलग है ऑप्शंस। तो ये आला खंड के लेखक कौन है? जगनिक, है ना। ये किसके दरबार में थे? परमार्दी देव के, है ना। ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न था दोस्तों, है ना। अब ऐसा पूछ ले कि आला खंड में खंडों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 52। 52 खंड जो है आला खंड में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। इस तरीके से आला खंड में कितने 52 खंडों की संख्या है दोस्तों। ठीक है, और इसे जो है विश्व की सबसे लंबी कविता भी मानी जाती है। यह भी एक फैक्ट है कि विश्व की सबसे लंबी कविता अगर पूछ ले तो आला खंड, ओके, जिसकी रचना जगनिक ने करी है। निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शंस दिए संत सिंगाजी, जगनिक, ईशूरी, घाघ। तो इसका सही आंसर आएगा संत सिंगाजी। संत सिंगाजी को निमाड़ क्षेत्र का कबीर कहा जाता है। और निमाड़ क्षेत्र में मतलब संत सिंगाजी का जन्म दोस्तों बड़वानी जो है जिला वहाँ हुआ है। और इनको निमाड़ क्षेत्र में दोस्तों पशु रक्षक देव के रूप में भी पूजा जाता है। किसे? संत सिंगाजी को। इनकी रचनाएं दोस्तों जो 12 मासी और 15 तिथि नाम की इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए कौन अकबर के समकालीन है? तो घाघ जो है वो अकबर के समकालीन है, जिनकी कहानियाँ दोस्तों कृषि से संबंधित है, जैसे कि घाघ बहादुरी इनकी एक रचना है। संत सिंगाजी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हमने पहले बात करें कहाँ हुआ था, बड़वानी में। किसे मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्रदान या प्राप्त था? तो किसे था? केशवदास जी को। पिछले प्रश्नों में हमने बात किए थे कि केशवदास जी किसके दरबारी राजकवि थे, तो उसका आंसर क्या था? इंद्रजीत, है ना, नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। लेकिन प्रश्न यहाँ क्या पूछा है? मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था किसको? तो केशवदास को, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि संरक्षण किसने दिया और किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, कलचुरी वंश का वर्णन आपको कहाँ मिलता है? देखिए काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, प्रबंध चिंतामणि, हितोपदेश। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या आएगा? कर्पूर मंजरी। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि तो बिल्कुल नहीं होगा, हितोपदेश भी नहीं होगा, है ना। इसका सही आंसर आएगा कर्पूर मंजरी। वीर रस प्रधान काव्य किसने लिखा? कौन लिखता है वीर रस प्रधान काव्य, बताइए? तो भूषण जी लिखते हैं, है ना। भूषण के द्वारा वीर रस प्रधान काव्य लिखे जाते हैं। जैसे कि नाम मैं बता दूं, उनके थोड़े से वीरता उसमें ओज गुण आपको देखने को मिलता है, जैसे कि शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारे, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली कहाँ रही है? सुभद्रा इनकी जो कर्मस्थली जबलपुर रही है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ है? देखिए इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है। ठीक, और इनका विवाह कहाँ हुआ था? खंडवा में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु दोस्तों वो कार एक्सीडेंट में हो गई थी सिवनी में। ठीक है, इस तरीके से इनकी सही आंसर क्या आएगा? कर्मस्थली जबलपुर। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ? देखिए ये प्रश्न पूछा है, किसका विवाह किसके साथ हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका सही आंसर आएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, कालिदास समारोह कहाँ होता है? सही आंसर आएगा उज्जैन। ठीक है, ये समारोह से भी प्रश्न, अब प्रश्न दोस्तों समारोह से संबंधित है और आयोग भी आपको एक ना एक प्रश्न आपको समारोह से भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम इन 100 प्रश्नों की बात कर रहे हैं, है ना, साहित्यकारों से संबंधित प्रश्न जो हैं। तो इनमें से आपको मुखाग्र याद होने चाहिए। आप सतत इसका अध्ययन करते रहा करिए, जिससे कि आपको परीक्षा में आसानी होगी, चीज़ें जल्दी क्लिक कर पाएंगे आप। ठीक है, तो बार बार आप इन वीडियो को देखते रहिए और आपके जो भी कमेंट्स या डाउट्स होंगे आप उसको कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास समारोह कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। अब आएगा पद्माकर समारोह कहाँ होता है? तो पद्माकर समारोह कहाँ होगा? सागर में होगा, क्योंकि इन्हीं का जन्म यहीं हुआ था, सागर में, पद्माकर का। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है? यस, इनका समारोह होता है जबलपुर में। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा समारोह कहाँ होता है? तो शाजापुर में। ठीक है, माखनलाल समारोह खंडवा में होता है। राजशेखर समारोह जबलपुर में। राजशेखर जो कि एक संस्कृत के नाटककार थे, ध्यान रखिए मैंने अपने बताया था कि कलचुरी वंश के शासक जो थे युवराज देव प्रथम, उनके दरबार में रहते थे राजशेखर, है ना। तो उन्हीं के नाम पर इनका राजशेखर समारोह होता है जबलपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है भवभूति समारोह कहाँ होता है? ये इसका सही आंसर आएगा ग्वालियर। फिर है केशव समारोह। केशव समारोह दोस्तों ओरछा में होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है? नर्मदा पुत्र अमृतलाल बेगड़ को कहा जाता है। ठीक है, हमने पहले जाने थे नर्मदा पुत्र मतलब अमृतलाल बेगड़ के बारे में, उनकी की रचनाओं के बारे में कि उनकी रचना कौन सी है, तीरे तीरे नर्मदा, है ना, सौंदर्य की नदी नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा पुत्र अमृतलाल बेगड़ जी को जाना जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के साहित्यकारों से संबंधित 100 प्रश्नों को देखा और उनकी रचनाओं को जाना। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगले क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, किसी नए टॉपिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।